हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा की आज की न्यू अपडेट के बारे में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर जो है समीक्षा बैठक में निर्देश जारी करे हैं और स्थानांतरण नीति पर जो है गंभीर मंथन किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो है 14 महाविद्यालयों के लिए यहाँ पर जो जल्द यहाँ पर तलाशी जाएगी भूमि। और उच्च शिक्षा विभाग जो मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि 14 महाविद्यालयों के लिए भूमि यहाँ पर तलाशी जाएगी। और वहीं यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है यहाँ पर रिक्त पदों को भरने के लिए यहाँ पर जो है कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, इसके आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और जितने भी रिक्त पद होंगे यहाँ पर चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उनको जो है आदेश जारी कर दिए हैं। और इसको लेकर जो है कैबिनेट मंत्री ने रिक्त पद जो है भरने के लिए कहा गया है। और साथ में यहाँ पर निजी स्कूल महाभारत और वेद पुराण पढ़ाने पर जो है दें जोर। तो ये रावत ने कहा कि निजी स्कूल जो है महाभारत और वेद पढ़ाने को लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रोत्साहन करें। और साथ में यहाँ पर कहा कि छापेमारी के नाम पर जो है बंद हो शिक्षकों का उत्पीड़न। तो यहाँ पर छापेमारी को लेकर जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि छापेमारी को लेकर जो शिक्षकों का उत्पीड़न यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। और वहीं बात करें यहाँ पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को जो है गृह जनपद में यहाँ पर तबादले की जो है छूट की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के मुख्य सचिव को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो है गृह जनपद में तबादले की मांग कर रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों की जो है छुट्टी में जो है 15 दिन की कटौती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में सरकारी छुट्टियों में जो है 15 दिन की कटौती यहाँ पर की गई है। तो डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो है 15 दिन की कटौती के प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। और इसके बदले यहाँ पर जो है उन्हें शिक्षकों को यहाँ पर जो है EL या मानदेय देने का प्रस्ताव भी किया गया है। और स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया। तो स्कूलों में जो है संख्या किस तरह का बढ़ाना है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री आदेश दिए हैं। और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि 1,80,000 बच्चों को जो है यहाँ पर प्रवेश देने का यहाँ पर जो है लक्ष्य बताया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर, पुलिस भर्ती में जो है 1500 पदों के लिए यहाँ पर जो है 2.5 लाख युवा लगाएंगे दौड़। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में जो है बेरोजगारी किस कदर यहाँ पर बढ़ रही है और इसका अंदाजा आने वाले जो पुलिस भर्ती है उसको लेकर लगाया जा सकता है। 15 मई से यहाँ पर जो पूरे प्रदेश में उत्तराखंड में जो है पुलिस आरक्षी के पदों पर जो भर्ती होनी है। और आरक्षी पदों के लिए यहाँ पर जो पूरे प्रदेश में मात्र 1521 पद है, उसके लिए यहाँ पर लगभग 2,59,672 युवाओं ने यहाँ पर आवेदन किया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर जो है इस भर्ती को लेकर जो आपकी टोटल पोस्ट है इसमें नागरिक पुलिस है, PSC है और यहाँ पर IRB है और फायरमैन, इतनी सारी पोस्टें हैं और इस पर की जानी है। और पूर्व में जो है 2016 में हुई थी पुलिस भर्ती। अब 5 साल के बाद जो है प्रदेश में युवाओं को जो है एक बार फिर मौका यहाँ पर मिला है। और वहीं बात करें यहाँ पर पेंशनर को यहाँ पर जो है नहीं मिल रहा है हेल्थ स्कीम से जुड़े विकल्प। तो यहाँ पर जो है कहा गया कि पेंशनर को इनको स्कीम का सुविधा नहीं मिल पा रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी बैंक और यहाँ पर जो समितियों से यहाँ पर संविदा आउटसोर्स कर्मी हटेंगे। तो यहाँ पर जो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे उनको हटाया जाएगा। और गलत भर्ती के लिए हम जो है विवादों में जो है आए सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के जो नया मामला है आउटसोर्स संविदा और कर्मचारियों को यहाँ पर भर्ती करने का। तो यहाँ पर जो है कई गलत तरीके से जो है इनको आउटसोर्स संविदा के तौर पर किया गया था, लेकिन अब इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। लगभग 500 से अधिक कर्मियों को यहाँ पर जो है नौकरी पर जो है लटकी है तलवार। तो लगभग 500 से ज़्यादा जो है पदों पर ये निकालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटसोर्स और संविदा की तरफ से निकाली गई थी और कई लोगों ने अपने चेहरों को ही भर रखा था। और वहीं बात करें यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी पर जो है नियम विरुद्ध कार्रवाई जो कार्य करने का जो है आरोप। तो यहाँ पर नियम विरुद्ध कार्य करने का जो है आरोप लगाया गया है। तो राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने जो है उप शिक्षा अधिकारी पर जो है नियम विरुद्ध जो है काम करने का आरोप लगाया है। और संघ ने जो है जिलाध्यक्ष से यहाँ पर जो है उप शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए नियम विरुद्ध कार्यों को जो है अपने स्तर से जो है निस्तारण करने का यहाँ पर आदेश जारी करा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी पर जो है नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी नियम विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया है। और इसको लेकर जो है संघ ने जिला अध्यक्ष से यहाँ पर जो है उप शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए नियम विरुद्ध कार्यों को जो है अपने स्तर से निस्तारण करा उनका जो है जिले से बाहर स्थानांतरण करने की यहाँ पर मांग की है। और साथ में यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एक दिन में जो है 2 परीक्षाएं हो रही हैं, तो ऐसे में जो है परीक्षार्थी परेशान हो रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तिथि पर जो है पढ़ रहे 2 इम्तिहान, परीक्षार्थी परेशान। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस भर्ती की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है और साथ में कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर जो है छात्र छात्राएं जो है असमंजस में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं और इसी भी जो है पुलिस आरक्षी कांस्टेबल की जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा भी यहाँ पर है। और एक ही जो है तारीख में ये दोनों परीक्षाएं होने से जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पेपर आपके एक साथ होने, कई लोगों के फिजिकल होने हैं जो कि मई 15 से स्टार्ट होना है। 10 जिलों में जो है इसका भर्ती होने हैं और वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय भी इसी तारीख से परीक्षाएं भी करवा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर सहकारिता में जो है नई गाइडलाइन, तो भर्तियों का जो है खेल खत्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है, नई नियम वाली बन चुकी हैं। इस पर जो है जो भर्तियों में खेल रखा उस पर जो है खत्म करने की बात कही गई है। और सहकारी समितियों में यहाँ पर जो अब तक कर्मचारी और गुपचुप भर्तियाँ यहाँ पर
नहीं हो सकेंगी कहा गया है। अब रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव बैंक के नई जो भर्ती को लेकर जो है नई गाइडलाइन जारी करी है और इस भर्ती को लेकर कहा गया विज्ञापन को जो है सार्वजनिक करना होगा। और साथ में कोऑपरेटिव बैंक के जिले स्तर पर जो है यहाँ पर जो मुख्य स्तर के अफसर होंगे उसकी मंजूरी जो है यहाँ पर दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि भर्ती की जो प्रक्रिया होगी इस तरह की रहेगी और इसमें यहाँ पर शैक्षिक योग्यता होंगी, अन्य अनुभव के प्रमाण पत्र के अंकों को जो है जोड़कर जो है मेरिट तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता और साथ में आपके अनुभव प्रमाण पत्र के जो नंबर्स हैं उसके आधार पर बनेगी मेरिट और इस आधार पर जो है अधिकतम अंक पास करने वाले जो प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर चयन किया जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर ब्यौरा जो है उप निबंधक के माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजकर जो है अनुमोदन के बाद जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो यानी कि अब नई नियमावली के तहत जो है आपकी 400 से ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती निकली गई थी ग्रुप डी में, तो वो फिर से यहाँ पर जो है आपकी भर्ती होंगी और इसके लिए नई नियमावली के तहत जो है भर्ती यहाँ पर कराया जाएगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड की शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जो है विभागीय समीक्षा बैठक ली और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड में एक गांव जो है स्कूल को गोद लेंगे प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ पर जो है जो एक गांव है उसको ले गए प्राइवेट स्कूल गोद और वहीं यहाँ पर 25% जो गरीब बच्चे होंगे उनकी दाखिला यहाँ पर निजी स्कूल में कराने की बात कही है। साथ में यहाँ पर जो है 1000 सरकारी स्कूलों को यहाँ पर लैब की जो सुविधा दी जाएगी इसको लेकर भी आदेश जारी करे हैं। साथ में यहाँ पर जो है 15 बच्चे जो है बेसिक शिक्षा के तहत जहाँ पर एक अध्यापक जो रखने के लिए यहाँ पर जो है सरकार संकल्पित। तो यहाँ पर जो है एक जो अध्यापक होगा 15 बच्चों पर रहेगा ऐसा भी बताया गया है। साथ में यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जहाँ पर 1.32 लाख जो है दी जाएंगे ऐसा भी कहा गया है, जिसमें से यहाँ पर जो प्राथमिक लेवल में है वहाँ पर जो 5-5 हज़ार रुपये दिया जाएगा और जूनियर हाई स्कूल में जो है 10-10 हज़ार रुपये स्कूलों को दिया जाएगा और हाई स्कूल में जो है 15-15 हज़ार रुपये दिया जाएगा। साथ में इंटर में 20-20 हज़ार रुपये यहाँ पर दिया जाएगा और स्कूल की पुस्तकालय खोलने को लेकर खेल सामग्री गतिविधियों को जो भी सामान है उसको लेकर कहा गया है और 1000 से ज़्यादा जो यहाँ पर स्कूल होंगे उनको जो है लैब जो है तैयार किया जाएगा ऐसे आदेश जारी करे हैं। और वहीं पर शिक्षक और यहाँ पर छात्र अनुपात बना रहेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके लिए यहाँ पर एक अध्यापक 15 बच्चे पर एक अध्यापक रहेगा और वहीं यहाँ पर 20 पर जो आपके माध्यम में है वहाँ पर एक शिक्षक रहेगा। साथ में उच्च शिक्षा में यहाँ पर कहा गया है कि एक प्रवक्ता जो है 35 छात्रों के अनुपात में बनाए रखा जाएगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर 5 लाख लोगों के लेंगे तंबाकू निषेध की शपथ। तो यहाँ पर जो है 5 लाख लोग 31 मई को तंबाकू निषेध शपथ लेने वाले हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है उर्दू शिक्षक भर्ती में जो है मानकों की यहाँ पर अनदेखी पर जो है 11 शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द। तो यह काफ़ी बड़ी अपडेट है जिसमें आप लोग देखते हैं कि नियुक्ति होने के बाद जो शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति रद्द कर दी गई है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग में 6 महीने पहले यहाँ पर जारी किया गया था नियुक्ति पत्र। तो 6 महीने पहले यहाँ पर जो है आदेश जारी किया था और 6 महीने तक ही यहाँ पर जो शिक्षक टिक पाए इनकी जो है नियुक्ति रद्द कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर अनियमितताएं देखने को मिली थी। और यहाँ पर शिक्षा विभाग में उर्दू शिक्षक भर्ती मानक में जो है अनदेखी को लेकर 11 शिक्षकों की जो नियुक्ति थी वो आदेश रद्द कर दिए गए हैं। मामला हरिद्वार जिले का, तो मामला हरिद्वार जिले में है और हरिद्वार जिले में यहाँ पर 6 महीने पहले यहाँ पर जो है नियुक्ति हुई थी, अब यहाँ पर उनको हटा दिया गया है। और जिला हरिद्वार जिले में जो है 7 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर करीबन जो है 54 पदों पर जो है उर्दू शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी, जिनके बाद जो यहाँ पर विभिन्न स्कूलों में जो है तैनाती दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार एसबी सेमवाल की ओर से यहाँ पर आदेश जारी कर 11 उर्दू शिक्षकों को यहाँ पर जो है इनके नाम लिखे गए उनको यहाँ पर नियुक्ति जो है कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है तथ्य छुपाकर जो है टीटी करने की यहाँ पर होगी जांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती में जो है तथ्य छुपाने वाले जो टीटी वाले होंगे उनकी यहाँ पर जो है अब उनके तथ्यों की यहाँ पर जाँच भी होगी। और वहीं बात करें यहाँ पर सहकारी बैंक की समिति पर जो है कार्यरत संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हटेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सहकारी बैंक में जो कर्मचारी होंगे आउटसोर्स के तौर पर लगे हैं, संविदा तौर पर लगे हैं, उनको हटाने की तैयारी चल रखी है। 500 से ज़्यादा यहाँ पर जो है ऐसे हैं जिनके गलत तरीके से यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से कराया गया था, उनको हटना होगा। और वहीं यहाँ पर 100 दिन में जो है दूर होंगी शिक्षा विभाग की समस्याएँ। तो यहाँ पर देख सकते शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जो है कहा गया है शिक्षकों की जो है 100% जो है यहाँ पर शिक्षकों की 100% जो है पद भरे जाएंगे, इसको लेकर जो है 100 दिन के आदेश जारी करे हैं। तो यहाँ पर देख सकते शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर स्कूलों में जो भी समस्याएं होंगी उसको यहाँ पर 100 दिन का एजेंडा लेकर तैयार किया जा रहा है, जिनमें जो है स्कूलों में व्यवस्था तमाम प्रकार की जो समस्याएं उसको दूर की जाएंगी। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय होंगे वहाँ पर शिक्षकों की कमी बनी हुई है और विभाग स्कूलों में जो है शिक्षकों की जो है 100% जो है नियुक्ति तैयारी में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100% जो है नियुक्तियाँ होंगी आपकी जितने विभागों में रिक्त पद है। आपको पता ही वो रिक्त पद कितने कितने हैं, आपको पूरा डाटा दिखा दिया गया है और शीघ्र ही जो है चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जल्दी ही आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो जल्द शुरू कर दी जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। और सरकारी स्कूलों में यहाँ पर 1,32,000 नई यहाँ पर
नहीं लिया पड़ रहा है। तो इस बार काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा एडमिशन भी हुए हैं और अभियान भी चलाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। और कहा कि पिछले कुछ समय से जो है सरकारी स्कूलों में प्रवेश न लेने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर संख्या घट रही थी, लेकिन अब जो स्कूलों में जो है सुविधाएं संपन्न बनाया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जो शिक्षा विभाग में बच्चों की जो यहाँ पर संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इस बार भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। और वहीं ड्यूटी से लौट रहे बैंक प्रबंधक को गोली मारी, तो छोड़ो। और वहीं बात करें यहाँ पर चारधाम यात्रा पर जो यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की जो है मौत पर पीएमओ ने जो है रिपोर्ट मांगी। तो आप लोगों को पता होगा चारधाम यात्रा चली हुई है, ऐसे में यहाँ पर केदारनाथ में जो है कई यात्री यहाँ पर आ रहे हैं आवश्यकता से ज़्यादा। तो वहीं पर कई लोगों की जो है यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है। ऐसे में जिनको जो बीमार थे या बूढ़े थे वही इनकी हो रही है, लगभग जो है 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो उनकी रिपोर्ट जो है पीएमओ ने मांगी गई है। और बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में, यहाँ पर कहा गया है कि विभाग की जो समस्याएं होंगी वो 100 दिन में पूरा करने के लेकर कहा गया है। पूरे के पूरे आप लोग देखते हैं मिड डे मील में यहाँ पर जो है मडुआ और यहाँ पर झंगोरा शामिल करने पर जोर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर भी ये भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो है 340 जो स्थायी फैकल्टी हैं वो जल्द भर दी जाएंगे। तो यानी कि स्थायी नियुक्तियाँ होंगी आपकी 340 पदों पर, जो कि मेडिकल कॉलेज में आपकी होंगी। और इसको लेकर जो है जल्दी आपकी भर्ती यहाँ पर निकाली जाएगी। तो यहाँ पर 340 पदों की भर्ती आपकी जल्दी हो जाएगी। तो वही बात करें उत्तराखंड में जो है सहकारी बैंक की भर्ती में जो है गड़बड़ी की जो जांच है वो आखिरी चरण में है। 90% जो यहाँ पर जांच है पूरी हो चुकी है। और कहा गया कि जिला सहकारी बैंक में जो है गड़बड़ी को लेकर यहाँ पर अंतिम चरण में हुई है जांच की। और वहीं यहाँ पर 90% जो है जांच पूरी भी हो चुकी है। और यहाँ पर कहा गया हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार जो है अंदर खाने इस जांच की जो है दूसरी दिशा में यहाँ पर जो है मोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और छुट्टी के दिन भी जो है काम किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 5000 से अधिक जो है दस्तावेज, CCTV फुटेज और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जांच की यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चालू है। जो भर्ती प्रक्रिया का आपका इसका जांच होनी थी पूरी की लगभग कंप्लीट हो चुकी है 90%। और जल्दी यहाँ पर जो है इसके अंतिम चरण की जो सूचना है वो भी जारी कर दी जाएगी। तो वही बात करें यहाँ पर मेरिट लिस्ट पर जो है फूटा शिक्षकों का गुस्सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं समग्र शिक्षा अभियान में राज्य व जिला समन्वयकों के मेरिट लिस्ट पर जो है LT कैडर के शिक्षकों का जो यहाँ पर गुस्सा फूट पड़ा। और शिक्षकों ने जो है अधिकारियों पर जो है आरोप लगाया कि वेतन ग्रेड का जो है मानक पूरा करने के बाद जो है LT शिक्षकों को जो है यहाँ पर अपात्र घोषित किया गया है, ऐसा इनका विरोध किया जा रहा है। और साथ में जो है आपत्ति को लेकर जो है 16 मई तक जो है आपत्ति करने को कहा गया है। तो यहाँ पर निदेशक ने जो है जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो भी जो शिक्षक संबंध है उसकी मेरिट लिस्ट या अपात्र शिक्षक होंगे उसकी लिस्ट पर अगर प्रत्यावर्तन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 16 मई तक जो है आवेदन दिया गया है। तो आप इन पर प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। और समन्वय की जो है 84 पदों के लिए यहाँ पर जो है लगभग 1408 शिक्षकों ने आवेदन किया था। और इस पर जो है वेतन ग्रेड को लेकर LT अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया था। और वही बात करें यहाँ पर DLED अभ्यर्थियों के लिए DLED के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप जो है इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 25 मई को इसकी एग्ज़ाम होनी है। और जिसको एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे 23 और 24 को जहाँ पर आपने सेंटर फिल किया था वहाँ पर जो नोडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर आप जो है अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।